अपने कुरुक्षेत्र की तरह है, जहां पांडव और कौरव प्रतिदिन अपना अपना परचम लहराने के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे सभी साथी, तुम्हें चाहने वाले, हर मुश्किल समय में तुम्हारे काम आने वाले लोग सभी पांडव हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं। और वहीं जो लोग तुम्हें निरंतर चोट पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं, वो कौरव हर दिन तुम्हारे जीवन पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हर कोई हमें हंसा नहीं सकता। ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है। किसी को भी हंसा देना, किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ले आना परमात्मा के निकट पहुंचने जैसा है। परंतु जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनका मूल उद्देश्य यही होता है कि कैसे हमारी खुशियों को छीनकर हमारा जीवन बर्बाद कर दें। पर ये याद रखिए कि जिसने तुम्हें रुलाया है, उसका रोना तय है। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। जो दूसरों को दुखी करते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे सभी लोग एक दिन खुद दुखी हो जाते हैं। धैर्य रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि बुराई का जवाब बुराई से देना चाहिए। जब आपके जीवन में अति उठ जाती है और जब आपका मन प्रतिशोध से भर जाता है, तब यही ख्याल मन में आता है। परंतु यह सत्य नहीं है और न ही सत्य का मार्ग है। धैर्य रखें। समय सबका हिसाब बराबर करता है। जो लोग हमें दुख देते हैं, वो शायद खुद बहुत दुखी होंगे। उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार लोग अनजाने में आपको दुख देते हैं। उनका उद्देश्य आपका जीवन बर्बाद करना नहीं होता। ऐसे में ठहर कर आपको पहचानना होगा कि यदि आपको सामने वाले से कष्ट मिला है, तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या यहाँ पे बदला आवश्यक है या नहीं। जब आप पर कोई अन्याय होता है, तो याद रखिए कि आप मजबूत हैं। ऊपर वाले ने आपको इतनी ताकत इसीलिए दी है क्योंकि आप अन्याय को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि मूर्ख होकर सारे अन्यायों को सहते रहना चाहिए। आप इस मुश्किल समय से उभर सकते हैं। बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार रुला रहा है और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो फिर कर्मा पे सारे निर्णय छोड़ देना ही समझदारी है। क्योंकि कर्मा से बड़ा जवाब और फल शायद ही कौन देगा। आप सिर्फ अपने जीवन के कर्मों पर ध्यान देते रहें। अच्छे कर्म करने से न सिर्फ आपका मन शांत रहता है, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। क्योंकि दूसरों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलेगा, और यदि आपने कुछ बुरा किया है, तो उसका फल आपको मिलेगा। जो जैसा बीज बोते हैं, वैसी ही फसल काटते हैं और वैसा ही अंत प्राप्त करते हैं। दुख का अंत होकर ही रहता है, क्योंकि संसार में अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। कभी न कभी ये काले बादल हटकर रोशनी सभी के जीवन पर अपनी किरणें जरूर फैलाती है। बस उन्हीं किरणों का इंतजार कीजिए, क्योंकि खुश रहना आपका अधिकार है और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो लोग भी नहीं जो आपको निरंतर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संकल्प लें कि आप कभी किसी अन्य व्यक्ति के दुख का कारण नहीं बनेंगे। आप न ही दुख सहेंगे और न ही किसी को दुख देंगे। अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, और यदि कोई आपको उसके पश्चात भी दुख दे, तो उससे नफरत करने के लिए बजाय उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि ऐसा इंसान अपनी मृत्यु के बाद इस तरह के कष्ट भोगेगा जो शायद ही किसी ने सोचा हो। जीवन करुणा से भरा एक सागर है। हर एक को ये ताकत नहीं मिलती कि वो अपनी करुणा दूसरों पर बरसाए। जो अन्य व्यक्तियों के जीवन में घुसकर उन पर निरंतर कष्ट ढा रहे हैं, उन्हें रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना जीवन एक
गहरे खड्डे में डाल रहे हैं, और जब समय आने पर उन्हें इस बात का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो इतने बड़े खड्डे में गिर चुके होंगे कि वहां से निकलना लगभग असंभव होगा। इस जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। पूरा सदुपयोग करके जो जैसा कर रहा है, उसका फल कर्मा पर छोड़ दीजिए।